स्टार्टिंग से बता देती हूँ। चलो स्टार्टिंग से बता देती। सेकंड वाला ओके। साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य का अर्थ होता है बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान, संगीत का अर्थ होता है गीत यानी कोई भी हम में आर्ट हो, और कला का अर्थ होता है आर्ट यानी किसी भी कार्य में जो व्यक्ति विहीन है यानी उसमें बिल्कुल सक्षम नहीं है, जो व्यक्ति किसी भी काम का नहीं है, इसके लिए कहा गया है कि वह व्यक्ति साक्षात पशु है। और पशु भी कौन सा? पुच्छ विषाणहीन। पुच्छ मतलब पूछ और विषाण का अर्थ होता है सींग। बिना सींग और पूछ का वह पशु है। तद तृणम न खादनपि जीवमान यानी जीवन जीने के लिए तृणम मतलब होता है घास नहीं खाता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। तद भागधेयम परशुनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह जीवन जीने के लिए घास नहीं खाता। अगर वह घास खाने लग जाएगा तो बेचारे जो पशु है वह क्या करेंगे। अब आ गया समझ में? यस यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट समझो बेटा। लुब्धस्य नश्यति। लुब्ध का अर्थ होता है लोभी। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। यश अर्थ होता है फेमस, प्रसिद्धि, जो अच्छाई होती ना वो नष्ट हो जाती है। पिशुनश्य मैत्री। पिशुनश्य का अर्थ होता है चुगलखोर की मित्रता। कोई चुगलखोरी करता है ना, वो ऐसा कर रहा है, इधर पीठ पीछे किसी को क्या कहा उसको क्या कहा, ऐसे व्यक्ति की मित्रता खत्म हो जाती है। फिर है नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ। नष्ट क्रियस्य कुल, कुल मतलब होता है परिवार। बिना कार्य के परिवार नष्ट हो जाता है। अगर इंसान कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो अपनी बच्चों को क्या खिलाएगा, इससे उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थ परस्य धर्म। और अर्थ का अर्थ होता है धन। अर्थ का मीन निकलता है धन, और बिना धन के धर्म नष्ट हो जाता है अपना, यानी कि इंसान के पास धन तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो मानसिक तनाव में रहता है। नेक्स्ट आया विद्या फलम व्यसनीन। और विद्या फलम व्यसनीन का अर्थ होता है, व्यसनीन का अर्थ होता है बुरी लत वाले, जो नशा करते हैं ना, उन लोगों के लिए कहा गया है कि बुरी लत वाले लोगों का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम। और कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस व्यक्ति का सौख्यम मतलब सुख। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमथ सचिवस्य। सचिव का अर्थ होता है मंत्री। प्रमद मतलब मद मस्त, यानी ऐसे ही मद मौज करने वाले मंत्री जो होते हैं जिस राजा के, उस नराधिपत्य। नराधिप का अर्थ होता है उस राजा का राज्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है। वापस समझना, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है उसका परिवार नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति सिर्फ धन कमाने में लगा रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और बुरी लत वाले की विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और मदमस्त सचिव वाले जो आलसी जिसका मंत्री होता है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब देखना बेटा, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पित्वा का अर्थ होता है पीकर। पीकर। रसम तु कटुकम मधुकम। रसम यानी रस, तो कटुकम का अर्थ होता है कड़वा। कड़वा व मधुरम यानी मीठा। मीठा और कड़वा रस पीकर माधुर्यमेव। माधुर्यमेव का अर्थ होता है मधुरता ही। जननी मधुमक्षी काशो, यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी का अर्थ होता है, मधुमक्खी होती कि नहीं होती जो शहद उत्पन्न करती है, सभी ने देखी है ना, तो उसके लिए कहा गया है कि मधुमक्खी शहद, जो मधुमक्खी होती है यह फूलों का रस चूसती है, आप सबको मालूम है, और उसके बाद फिर शहद बनाती है। तो कहा गया है कि मधुमक्खी क्या करती है, मीठा और कड़वा दोनों तरह का रस पीती है, लेकिन क्या करती है वो मधुर, लेकिन कड़वा और मीठा पीकर भी वो क्या उत्पन्न करती है, मीठा सा रस ही उत्पन्न करती है। ऐसा तो नहीं कि वो कड़वा रस लेती है तो कड़वा ही उत्पन्न कर रही वो जो शहद देती है वो कौन सा कैसा होता है, अपने मीठा होता है ना। इसलिए कहा गया है कि मधुमक्खी मीठा और कड़वा रस पीकर भी जब मधुरता ही उत्पन्न करती है, वैसे ही संत तथेव। संत मतलब सज्जन व्यक्ति। सम सज्जन दुर्जना नाम। जो सज्जन व्यक्ति होता है वह सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के साथ एक उन दोनों की बातें श्रुत्वा मतलब सुनकर, वचन सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती,
फिर भी मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करते हैं। सृजंती का अर्थ होता है बनाते हैं या निर्माण करते। अर्थात श्लोक क्या कह रहा है, इसको फिर से समझो आप अच्छे से, कि मधुमक्खी मीठा या कड़वा रस दोनों ही तरह का रस पी करके एक ही तरह का रस उत्पन्न करती है, मीठा। वैसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह दुर्जन व्यक्ति के साथ रहे या सज्जन व्यक्ति के साथ रहे, उन दोनों के वचनों को सुनकर वह हमेशा मधुर सूक्तियों का यानी अच्छी बातों को ही अपने जीवन में उतारते हैं या उसका निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है कि विहाय पौरुषम यो ही देव मो वा अवलंब्यते प्रासाद सिंहवद। ये थोड़ा सा श्लोक कट गया है, वापस सेंड करूँगी तुम्हें पूरा। विहाय पौरुषम यो ही देव में अवलंबित प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसः। इसका अर्थ होता है, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, विहाय का मीन निकलेगा छोड़कर। विहाय मतलब छोड़कर, मधुमक्खी, पौरुषम मतलब पुरुषता को, कर्म को छोड़कर जो व्यक्ति केवल भाग्य पर आधारित रहता है। कहने का मतलब वह व्यक्ति कह दे यार मेरी तो किस्मत में ऐसे ही लिखा है, अब मेरे से तो नहीं होता है कुछ भी, मेरे को तो जो देना होगा भगवान दे देगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या कहा गया है, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। प्रासाद का अर्थ होता है महल, प्रासाद मीन क्या होगा, महल। महल में स्थित तस्य मूर्धनि, मूर्धनि का अर्थ होता है सिर पर, और तिष्ठति यानी ठहरते हैं, रुकते हैं, वायसा मतलब कौवे। समझना अच्छे से, जो व्यक्ति क्या करता है अपनी किस्मत पर ही हो जाता है अटेंड, कि बस यार मेरी किस्मत में लिखा है तो मुझे वैसे ही मिल जाएगा बैठे बैठे, उस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जैसे वह व्यक्ति सोचता है कि बस मेरी तो किस्मत में जो लिखा वो होगा, उसी प्रकार उसको संज्ञा क्या दी गई है कि जैसे किसी महल के ऊपर बैठा रखा है, प्रासाद सिंहवत, महल के ऊपर बैठा है, तिष्ठति शेर भले सिंहवत यानी एक महल पर है ना, नकली शेर का फोटो बना दिया गया हो और उसके ऊपर तो क्या बैठते, कौन लोग बैठते, कौवे आकर ही बैठेंगे। तो क्या वो वह शेर उसको उड़ा सकता है क्या, कौवे को? नहीं ना, क्योंकि वो नकली है। नकली एक अच्छा सा पिक्चर बना के वहाँ मोटो मूर्ति लगा के रख दी, लेकिन वह उड़ा नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को घमंड में समझता है कि मैं शेर हूँ, बट वो तो निर्जीव है ना। इसी तरह से कहा गया कि किस्मत पर हमें नहीं डिपेंड रहना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए।